हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे हिडन स्टॉक्स की, छुपे हुए स्टॉक्स की। यानी कि लाइमलाइट में आने से पहले स्टॉक में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट एरिया है, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन है जो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज दिखाएगा और बड़े टारगेट्स की ओर आपको इशारा करेगा। तो चलिए समझते हैं डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन के लिए ऑलरेडी आपके लिए मेंबरशिप रेडी है, बस आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। अब ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी लर्निंग्स मिलने वाली है। मैं आपके सामने जो चार्ट ओपन कर रहा हूं वो है ताज जीवीके का, यानी कि होटल इंडस्ट्री का ये स्टॉक ताज जीवीके फाइनली अपने टारगेट एरिया के तक पहुंच चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट एरिया। लेकिन ये स्टॉक आपको लग रहा होगा कि ये 130-40 से लेके 200-250 तक पहुंच गया बहुत आसानी से, नहीं। इसका टाइम देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम, क्योंकि ये स्टॉक का हमारा फोकस बहुत टाइम से 2000 बल्कि 2021 की इस जोन से ही स्टार्ट हो गया था। लेकिन जब बड़े टाइम फ्रेम की बात होती है तो मैं आपको कहता हूं ना कि भाई आपको जो लेवल आप देखोगे, आपने कभी भी ये नहीं, इसमें प्राइस को समझिए, इसमें एक्यूमुलेशन को समझिए। जो बॉटम जब बनते हैं ना तो वो लंबा प्रोसेस हो सकता है। आप अगर रिलेट कर पाओगे इस लंबे प्रोसेस को, आप तसल्ली से देखोगे कि हाँ, ये स्टॉक जैसी ये सिचुएशन इसने पार करी, हमारी रडार में आ गया था 2021 में ही ये, जब ये सिचुएशन पार करी। लेकिन उसके बाद भी इसने बहुत टाइम लगाया और जो टारगेट एरिया था वो बिल्कुल पास अब आ चुका है, ठीक है। लेकिन टाइम इनिशियल स्टेजेस में जब बॉटम यहां पे बनता है तो वहां पे जो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होती है कि बॉटम पे आप देखोगे कि जब भी प्राइस राइज कर रहा है बड़े वॉल्यूम्स आपको देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हो इन वॉल्यूम्स को, ठीक है। अब इनको यही में नहीं, आपको छोटे टाइम फ्रेम पे देखना और अच्छे से रिलेट कर पाओगे। और दूसरा, यहां पे जो करेक्शंस होती है ना वो बड़ी लंबी होती है, क्योंकि प्राइस जैसी बाइंग हो रही है प्राइस दूर भाग जा रहा है। आप देखिए, जैसी बाइंग हो रही है प्राइस दूर भाग जा रही है। तो डीप करेक्शंस हो सकती हैं जो कि 50%, 60%, 70-80% तक भी हो सकती है। आप देख सकते हो, यही नहीं, बहुत सारे स्टॉक्स में आपने ये देखा होगा बिल्कुल डीप। लेकिन इस करेक्शन को समझोगे, क्योंकि आप तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से समझ रहे हो इसको कि हाँ, आप तो ये लेवल से समझ रहे हो कि भाई मैं तो ये बैठ के चला हूं निशाना, तो आप देखोगे तो ये करेक्शन काफी डीप होती है। और देख सकते हो ये ताज जीवी के। अब मैं ये स्टॉक का वीडियो आपके सामने क्यों लेके आया, क्योंकि ये स्टॉक हमारे रडार में बहुत टाइम से रहा, 2021-22 से। अब जाके इसने बेहतरीन मूव दिया है। लेकिन उससे पहले भी अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, अभी रिसेंटली जब होटल स्टॉक्स के मैं कहूँगा बारी थी, तो ये देखिए, अब आप अभी देखोगे इस स्टॉक को और ये ताज जीवीके को देखोगे, ये हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल को देखोगे, आप रिलेट कर पाओगे और समझ पाओगे। ताज जीवीके जब वीकली पे अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले जब ये वाली करेक्शन चल रही थी, ये वाली करेक्शन कौन सी वाली, इसके वाली, ये जो करंट करेक्शन चल रही थी, अभी मैं वीकली चार्ट ओपन करता हूं, आप और अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ये देखिए, जब ये करेक्शन चल रही थी तो आपके सामने हमने मई जून के टाइम पे इसका वीडियो क्रिएट किया था, और उसके बाद आप देखिए रैली। तो अब जो स्मार्ट मनी की जो पहचान होती है ना इस टाइम पे, वो पहचान आपको देखने को मिलती है इससे, इन लेवल से। जैसे आप देखोगे तो इन लेवल से आप कहोगे हाँ भाई कुछ तो अलग है, अलग है कि नहीं है। तो ये आप समझोगे और इनिशियल लेवल पे फिर से, और जैसे ये देखिए 200 एसएमए के प्राइस साइकिल स्टार्ट और आप ऑलरेडी टारगेट एरिया के पास पहुंच रहे हो। लेकिन ये तो जस्ट एक बेस है, एक एग्जाम्पल है लर्निंग का। अब देखिए, यही चीज मैं आपको ये वीडियो इसीलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि ये सिचुएशन जो यहाँ पे ये टारगेट के पास पहुंच चुका है, लेकिन जब आप रिलेट करोगे और इस स्टॉक को देखोगे तो आप कहोगे वाह, ये बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन है। ये एल&टी फाइनेंस है। तो इसका टारगेट अभी तो शेयर देखिए बिल्कुल बॉटम पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉटम सिचुएशन पे है। और आप वॉल्यूम देख सकते हो, देख रहे हो, तो अभी ये बिल्कुल बॉटम सिचुएशन पे है। और इसी टाइम पे जब हम इस स्टॉक में 90 से 180, 190 का टारगेट कर रहे हैं, जो कि इससे डबल है, वो 120 से 140 गया है, इसके डबल है। तो इसके डबल है तो यहाँ पे उम्मीद देखिए, बड़ी बड़ी करेक्शंस भी, अगर यहाँ पे बड़ी रैली आती है तो इस तरीके से करेक्शंस भी आप क्योंकि ये प्रोसेस का पार्ट है, बड़ा टाइम फ्रेम है, बड़ा टाइम लग सकता है। तो आप देखिए धीरे धीरे करके, और ये 190 ज्यादा दूर नहीं है एल&टी फाइनेंस की। कुछ टाइम पहले जब ये 80s की रेंज में था तब हम आपके लिए इसका वीडियो लेके आए थे, एक नहीं और भी वीडियो। लेकिन ये जस्ट मूव का स्टार्टिंग है, और इस कहानी क्या है, वही कहानी है जो हमने अभी ताज जीवीके में आपको बताई। तो ऐसे मार्केट में अंडर वैल्यूड स्टॉक बहुत कम है अभी के टाइम पे, देखोगे तो मिलते रहते हैं बड़े टाइम पे। अब दूसरी तरीके की सिचुएशन है जो, लेकिन जो बिल्कुल बिल्कुल नीचे हुए सिचुएशन पे है, जहां पे बहुत बड़ा पोटेंशियल है, वो अभी
आपको इस तरीके से 3 स्टॉक्स हमने बात करी थी, जिसमें L&T फाइनेंस एक था। ये देखिए ये 80 का लेवल है, अभी कुछ टाइम पहले का ही ये वीडियो है, 1 महीने पहले का मान के चलिए। और देखिए ये टारगेट धीरे धीरे। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, इनकी बहुत सारी वीडियोस हमने क्रिएट की हैं, लेकिन ये स्टॉक को आप जरा देखिए, क्या ये टारगेट पूरा कर पाएगा? लेकिन वही बात है, इनिशियल स्टेजेस में फिर रिपीट करूंगा, बड़ी करेक्शंस होती है। देखिए ये करेक्शन आप देख सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक गई, लेकिन टारगेट क्या है? अभी 230 है, तो ये 330 320 का टारगेट है। धीरे धीरे करके देखिए लोअर हाई लोअर लो की सीरीज बनी, प्राइस फॉल हुआ, और अब जो देखिए ये जो जगह दिमाग देखिए वो यहाँ पे जगह, और उसके बाद कभी भी यहाँ से भागेगा। लेकिन सपोर्ट, ये जो मैं कहूँगा ये जो रेस्पेक्ट होगी ना इसकी, इस पर्टिकुलर जोन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नियर आप देखोगे कंसोलिडेशन, करेक्शन, पुल बैक, तब आगे की जर्नी। लेकिन इनिशियल स्टेजेस में आपके लिए जो सबसे बेहतरीन एरिया होता है वो यही होता है टारगेट का। सबसे पहला टारगेट यही टारगेट होता है जिसको अचीव किया जाता है कि हाँ आप मंथली को देख रहे हो तो उसके हिसाब से ये बहुत छोटा टारगेट है ऑल्दो, क्योंकि मंथली की रैलीज बहुत बड़ी बड़ी रैलीज होती है, जो कि स्टॉक को मैं कहूँगा 200 से कम मैं कहूँगा 4 से 5 गुना तक भी रैलीज आपने देखी होंगी, जो कि मंथली की रैलीज होती है। तो बड़े टाइम फ्रेम थोड़ा रिलायबल होते हैं। अब बात करते हैं आदित्य बिरला कैपिटल, ये देख सकते हो आप, इसके वीकली के चार्ट को देखिए, तो वही इसका टारगेट आपको हो गया, ये तो 120 116 के लेवल पे लेके आए थे आपके सामने, उसी टाइम का ये वीडियो है। तीनों स्टॉक के बारे में काफी डिटेल में चर्चा करी थी, देखिए। और आज कहाँ पहुंच गया टारगेट जोन, ये देखिए ये हाईलाइटेड जोन। क्या पहुंच पाएगा इस लेवल तक? बहुत मैं कहूंगा आराम से पहुंच सकता है। उसके अलावा आपको हम दिखाते हैं, देखिए ये हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, मैं बिल्कुल अभी जो सिचुएशन है उसको समझिए। जब ये स्टॉक भागा भी नहीं था, 53 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, तो इसके एकोमुलेशन जोन उसको हम समझ रहे थे कि यहाँ पे कुछ जो है वॉल्यूम्स दिखने लग गए हैं, स्मार्ट मनी की पहचान जो है वो दिखने लग गई है, तो ये कभी भी ब्रेकआउट होकर पुल बैक देके आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो हम बात करेंगे किसकी? हिमाद्री स्पेशलिटी की, बड़े टाइम फ्रेम की। तो HSCL का ये स्टॉक आप देख सकते हो, रिलेट कर सकते हो। पुराने वीडियोस अगर आपने देखनी तो पर आई बटन पे जाके देख सकते हो, समझ सकते हो। तो अब आप देखिए ये वो सिचुएशन है, और अभी आप रिलेट करोगे इस चार्ट को। मैं आपको इसीलिए ये लर्निंग का वीडियो आज क्रिएट कर रहे हैं समझने के लिए। ये देखिए यहाँ पे अब ये सिचुएशन को आप देखोगे, आपको यार ये ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक आया, लेकिन वॉल्यूम कहां से दिखा? इसने ट्रिगर किया, इन वॉल्यूम्स ने ट्रिगर किया, इन वॉल्यूम्स ने ट्रिगर किया ये पॉइंट, और आपको कह रहा वाह। तो जब तक एक बड़ा एक्युमुलेशन, देखिए प्राइस एकदम राइज क्यों होगा भाई? कोई बड़ा प्लेयर उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है तभी होगा। बड़ा प्लेयर उसमें इंटरेस्ट दिखाएगा तो मतलब वो खरीद रहा है, तभी तो आपको पता लग रहा है। तो ये इन एरियाज में, इन जोन में न्यूज नहीं आती है। इन जोन में जो लोग चार्ट्स को फॉलो करते हैं, जो लोग वॉल्यूम्स को देखते हैं, जो लोग स्मार्ट मनी के हिसाब से सोचते हैं, वो देखते हैं इन पर्सपेक्टिव से। न्यूज आने की जरूरत नहीं होती उनको, न्यूज बाद में आती है। जैसे अभी रिसेंटली हमने बोरोसिल के बारे में बात करी, न्यूज बाद में आती है। लेकिन जो लोग ये वॉल्यूम्स के हिसाब से स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को समझने की कोशिश करते हैं, वो क्या करते हैं? वो देखते हैं यार ये इतनी बड़ी कैंडल तो नहीं है, लेकिन इसमें बाइंग बड़ी जबरदस्त हुई है, लगता है ये प्राइस राइज जरूर हुआ है, लेकिन कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। और ठीक इसी टाइम पे, ये जरूरी नहीं है कि वो तभी भाग जाए, कभी किसी बड़े प्लेयर ने यहाँ पे अगर एक्टिव रोल प्ले किया है तो दैट कैन टेक टाइम। वो और 6 महीने ले सकता है, और साल भर ले सकता है, क्योंकि जो कोई बड़ा प्लेयर एक्टिव वहां पे है तो वो इतना ही नहीं खरीदेगा, उसको और भी माल खरीदना होगा, उसको और भी माल खरीदना होगा, तब वो धीरे धीरे वहां पे पोजीशन बनाएगा, और फिर होगा ब्रेकआउट। फिर अगर उसको और बाई करना होता है तो फिर आता है पुल बैक, और फिर आपको और रैली देखने को मिलती है। अब देखिए ये 53 का लेवल और आज का लेवल देखिए 103 का लेवल। अब आपको कह रहे तो पैसा डबल हो गया इस सिचुएशन। अब मैं आपके लिए लेके चलता हूं PSU बैंक के, हमने स्टॉक के वीडियोस क्रिएट किया आपके सामने 2-3 महीने पहले। ये PSB बैंक है, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सा? PSB का। इसमें एक एक, अगर उस वीडियो को देखोगे तो एक एक स्टॉक को काफी डिटेल में आपको समझाया गया था, एक एक स्टॉक का एग्जांपल लेके। तो PSB बैंक में अभी चार्ट को भी देखेंगे, आप रिलेट करोगे, मैंने इसीलिए वही एग्जांपल लिया। जैसे ही हमें ये वॉल्यूम्स देखने को मिले तो ये क्या है? ये स्मार्ट मनी की पहचान है। तो जैसे ही हमें ये सिचुएशन देखने को मिली कि भाई ये चीजें ना रिजॉल्व हो रही हैं, कुछ तो चल रहा है यहाँ पे, और ये लेवल पे हमारा दिमाग यहाँ पे चला, और आपके लिए हमने एक वीडियो जरूर क्रिएट किया। और यही एक स्टॉक नहीं है, बहुत सारे स्टॉक है। अब जरा चार्ट को देखिए, आपको कहोगे वाह क्या चार्ट है, और इसमें क्या था? वॉल्यूम का। तो इसीलिए ये जो वीडियो आपके लिए आ रहा है, तो ये PSU बैंक में, ये वाला जब PSU बैंक इन फोकस था 2-3 महीने पहले, तो इसमें एक एक स्टॉक को उठा के आपको डिटेल में समझाया गया था। उसका कारण क्या था? ये लेवल। और आप देखिए वॉल्यूम, तो यहां पे सरकार कुछ कर रही है ऐसा आपके सामने बताया गया था।
लेकिन अभी हमें कुछ नहीं पता भाई क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप प्राइस एक्शन को जब समझते हो तो फिर आपको न्यूज़ को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती। और मुझे ऐसा लगता है, देखिए ये मेरी पर्सनल राय है, ये गलत भी हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है भाई न्यूज़ जो है वो बड़े प्लेयर्स के हाथ में होते हैं। न्यूज़ चैनल किसके हैं आज की डेट में? किसके हैं भाई? अंबानी जी के हैं। किसके हैं? अब तो अदानी जी के भी होने लग गए हैं, देख रहे हो। अब आप सोचोगे, अभी अभी मैं आपको एक रिलेट करके एक सिचुएशन बताता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। जो जनता को दिखाया जाता है दैट इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। जो इंटरनली होता है, अभी आप देखोगे एनडीटीवी का ही केस ले लेते हैं। अब एनडीटीवी में आपको मतलब जनता को जो बताया जाता है कि भाई एनडीटीवी जो है वो बिक गया, अदानी जी ने खरीद लिया। अरे भैया, उसका जो शेयर होल्डिंग है वो अदानी जी ने किससे खरीदा है? जरा सोचोगे, जरा जरा उसमें जाइए, आप डिटेल में जाइए। अदानी जी ने कौन से शेयर्स खरीदे हैं, किसको दिए गए थे वो शेयर्स, कहाँ गिरवी रखे हुए शेयर्स? तो आपको लगेगा एनडीटीवी अदानी जी ने एनडीटीवी वालों से नहीं खरीदा है, वो उसके किसी शेयर होल्डर से वहां से खरीदा है। फिर आपको पता लगेगा कि अदानी जी ने क्या अंबानी जी से तो नहीं खरीदा एनडीटीवी। तो वो पता लगेगा ना कहाँ से गिर गई। क्योंकि होता है क्या है, ये कंपनी किसी की है, वो कंपनी किसी की है, वो किसी कंपनी की सब्सिडरी है, पता चले इंटरनली उस सब्सिडरी में किसका पैसा है। तो ये सारी पीछे से चीजें चलती रहती हैं। लेकिन आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा भाई एनडीटीवी तो बिक गया, रवीश कुमार जी तो चले गए, दिखेगा ना अंबानी जी ने खरीद लिया। भाई रवीश कुमार जी को पहले से ही पता है कि वो आज से नहीं, कब से, 2008 9 10 से जो है वो गिरवी रखे हुए जो शेयर्स हैं वो जा चुके हैं, वो अदानी के पास नहीं तो अंबानी जी के पास जा चुके हैं। तो ये सारे ये बिजनेस है, ये बिजनेस है, ये देखिए बिजनेस है। वहां पे पैसों की जरूरत है, गिरवी रखे हुए शेयर्स है, इन्होंने उठा लिए, अब ये मालिक बन गए, देख रहे हो ना। तो ये सारी चीजें जो आप तक आती है वो न्यूज, इसीलिए न्यूज सब किसका है? न्यूज मनी कंट्रोल किसका है? न्यूज किसका है? तो ये सारी चीजें मैं आपको मतलब मैं इनको गलत नहीं कहूंगा, हाँ अच्छी न्यूज आती है, बट ये समझने वाली बात है कि न्यूज कब आती है। फिर आप कहोगे न्यूज आ गई और उसके बाद भाई न्यूज के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलती है। तो इस डायरेक्शन में जरूर सोचें और समझें। और आप ये स्टॉक जरा देखिए, ये पीएसबी बैंक, और आपको अगर ये वीडियोस मैं आपको कहूंगा जरूर देखें। ये देखिए ये लेवल, ये 15 रुपए का लेवल देख रहे हो, और ये पीएसबी बैंक का 15 रुपए का लेवल, और आज ये देखिए कहां पहुंच चुका है। समझिए, एक स्टॉक नहीं बल्कि देखो मैंने कितने एग्जांपल आपको दिए। मैंने आपको ताज जीबी के दिया, पीएसयू बैंक के पूरा ढेर सारे सेक्टर के स्टॉक्स जो है सारे उस वीडियो में बताए गए हैं। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल का एग्जांपल दिया कि जब बॉटम बनता है टाइम लगता है, कैसे कंसोलिडेट वहां पे होता है, और इनिशियल लेवल पे डीप करेक्शन हो सकती है। देखिए इनिशियल लेवल पे जब ये चीजें आएंगी ना, इस तरीके से सिचुएशन पॉजिटिव बनेगी तो डीप करेक्शन आपको देखने को मिलती है, जो कि 80-90% तक भी हो सकती है। लेकिन वो लो वॉल्यूम की करेक्शंस होंगी, और वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि भाई जिसको वहां पे इंटरेस्ट है वो प्राइस को कंट्रोल कर रहा है, और फिर जब बाकी प्लेयर एक्टिव हो जाते हैं तो वो फिर प्राइस कंट्रोल नहीं होता, वो फिर बहुत दूर भाग जाता है। तो फिर आप कहोगे यार ये तो हमारे कवरेज एरिया से दूर चला गया है। तो यहाँ पे ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, और जो भी आपको पुरानी वीडियोस के लिंक्स हैं, चाहे वो अभी रिसेंट वाला वीडियो है उसको देखना है, चाहे वो आपको हिमाद्री स्पेशलिटी का देखना है, चाहे वो पीएसयू बैंक का देखना है, या फिर ताज जीबी की वाला देखना है, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे, या ऊपर आई बटन पे जाके आप देख सकते हो और समझ सकते हो क्या सिचुएशन है। लेकिन मैं आपको कहूंगा ये पीएसयू बैंक का तो बहुत ही रिसेंट है, इसको जरूर देखें। अभी अगर आरवीएनएल को देखोगे उसका वीडियो वो भी डाल देंगे ऊपर आई बटन पर, क्लिक करके 4-5 वीडियो आ जाते हैं उसमें, तो उनको देखिए, आप समझिए। और प्राइस एक्शन की सीरीज आपके लिए ऑलरेडी रेडी है, बस आपको ज्वाइन करना है। मैं आपको कहूंगा कि देखिए लर्निंग के ऊपर, लर्निंग के लिए पैसा नहीं चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है। तो टाइम इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चार्ट्स जो ये फोकस है, जो इस तरीके के एनालिसिस है, वो आप आराम से यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो हम आपके लिए वीडियो क्रिएट करते हैं, वो सीखने वाले लोग ही हमें यहाँ पे कमेंट के थ्रू बताते हैं। तो जरूर कमेंट के थ्रू आप अपने शेयर्स बताते रहा कीजिए। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और सीखते रहिए। सीखने के लिए पैसा नहीं लगता है, सीखने के लिए टाइम लगता है। तो सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और साथ में मैं तो यही कहूंगा, अगर आप थोड़ा बहुत सीख भी पा रहे हो, चीजें समझ पा रहे हो, और थोड़ा बहुत सीख चुके हो, तो डेफिनेटली थोड़ा सिखाइए भी। अब आप कहोगे क्या, ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखिए, थोड़ा सिखाइए भी आगे। और खास करके चलिए आप प्राइस एक्शन या बाकी चीजें नहीं बता सकते किसी को, तो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जरूर बताएं। स्टॉक मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिस्क मैनेजमेंट, मान लो मैं यहाँ पे इसको 15 रुपए पे खरीद रहा हूँ विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 13, मतलब मुझे पता है कि मैं अगर 1000 शेयर खरीद रहा हूँ तो 2000 का लॉस मैं ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे 1000 ही शेयर खरीदूंगा अगर 2000 के लॉस के कैपेबल हो। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी चीजें आपको हम बहुत ही लेमन वाली भाषा में बताते हैं। तो ये चीजें आप जरूर शेयर कीजिए और सिखाइए भी लोगों को। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इन वीडियोज के माध्यम से अगर आप सीखते हो तो कमेंट्स के थ्रू कमेंट करके हमें भी मोटिवेट करते रहे, ताकि हमें भी पता लगे कि हाँ यहाँ पे रियली
मैं कहूँगा कुछ फायदा हो रहा है इन वीडियोस के क्रिएट करने के माध्यम से, जो आप कोई सीख पा रहा है इन वीडियोस के माध्यम से। तो इसीलिए मैं कहूँगा वो कमेंट्स के थ्रू बताते रहें अगर आप रियली सीख रहे हो, ताकि हमें भी पता लगे कि हाँ इनका फायदा हो रहा है और हम कंटिन्यू कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।